नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की पोस्ट मार्केट एनालाइजिंग वीडियो में। मैं शैलेश कुमार सिंह और टाइम हो चुका है 2:58 और मार्केट क्लोज होने वाली है और मैं ट्रेड से एग्जिट कर चुका हूं, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, ट्रेड करने से पहले अपनी प्रॉपर ट्रेड प्लानिंग करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे ग्रुप में और देख लेते हैं कि आज की हमारी ट्रेड प्लान क्या थी। ऑलराइट, तो दोस्तों 8:09 पर मार्केट खुलने से 1 घंटे पहले हमने डिस्कस किया था कि आज के मार्केट जो सेंटिमेंट्स हैं वो हाईली पॉजिटिव साइड हैं। कोई भी निगेटिव मार्केट में सेंटिमेंट नज़र नहीं आ रहा है। कल जो भी हमें गिरावट देखने को मिली थी वो केवल और केवल एक सेल ऑफ प्रेशर था। मार्केट में कल भी कोई निगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं थे। तो हमने डिसाइड किया था आज भी हम केवल और केवल अपसाइड ट्रेड ही करेंगे और हम करके चलेंगे एचपी स्कैल्पिंग या फिर अपसाइड ट्रिगर एंट्री। ठीक है, बट आज करेंगे हम अपसाइड ही ट्रेड। तो चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पर और देख लेते हैं कि हमें कहां पर एंट्री मिली और आज हमने क्या किया। ऑलराइट, तो दोस्तों मार्केट जो है वो थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग में हुई थी। इसके बाद मार्केट में एक डाउन साइड हमें मूवमेंट थोड़ा सा देखने को मिला और उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई। तो यहाँ पर मेरी एच पर एचपी स्कैल्पिंग बेस एंट्री इस कैंडल पर बनी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ग्रीन जोन में ही वर्क कर रहा था और थोड़ा सा नीचे जाने के बाद दोबारा से ऊपर हुआ। तो एचपी स्कैल्पिंग बेस में हम क्या करते हैं, जो भी मार्केट हमारे डायरेक्शन में के अगेंस्ट जाती है, ठीक है, तो वहाँ से जाने के बाद जब दोबारा से हमारी ही डायरेक्शन में आती है तो हमारी एक कैलकुलेशन होती है, उसके हिसाब से हम एंट्री करते हैं, वही हमारी एचपी स्कैल्पिंग एंट्री कहलाती है। तो मार्केट में एक हमें यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट मिली, एचपी स्कैल्पिंग बेस एंट्री मिली और बहुत अच्छा मार्केट ने मूवमेंट यहाँ पर दिखाया और मेरा बहुत ही जल्दी टारगेट जो है वो हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टारगेट अपना बुक किया और मैं ट्रेड से निकल आया और मैंने आज 45,100 की कॉल को खरीदा। कॉल को क्यों खरीदा? ठीक है, आज मैंने कॉल को बाई किया था। ठीक है, देखिए आज भी ऑप्शन के प्रीमियम में मुझे डिफरेंस नज़र आ रहे थे। नॉर्मली मैं पुट सेल करके ही चलता, बट ऑप्शन में प्रीमियम में जो हमें डिफरेंस नज़र आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कॉल को बाई करना उचित समझा और मैंने केवल और केवल एक लॉट्स बाई किया। ठीक है, हालांकि मैं पुट को सेल करता तब भी मेरा यहाँ पर इतना अच्छा मूवमेंट था कि टारगेट आ जाता, बट चूंकि हमें नहीं पता था ना मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकती है, तो वहाँ पर हमने अपने अकॉर्डिंग जो हमें कंफर्टेबल लगा वो कॉल को बाई करना लगा। तो मैंने 45,100 को बाई किया। हालांकि देखिए अभी प्राइस कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मूवमेंट था। हमने केवल एक ही लॉट से काम किया था, तो हमने अपना टारगेट लिया और ट्रेड को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम की सीरीज में 30,000 रुपए से केवल और केवल ऑप्शन ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूं। तो 30,000 में हम अगर ऑप्शन सेल करने की बात करें तो एक लॉट सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जितनी भी मेरी ट्रेडें देखी हैं वो एक लॉट में ही हैं ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, बट हम यहाँ पे कॉल को बाई कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आज भी एक ही लॉट में काम किया। क्यों? क्योंकि मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करके चलता हूँ, अपने डिसिप्लिन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता हूँ। तो अब अगर मैं कॉल को बाई कर रहा था तो आज मेरे को यहाँ पर आराम से 30,000 के अमाउंट में मैंने जो कॉल बाई करी थी वो 3500 से 4,000 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली मुझे पड़ी थी। तो मैं लगभग इतने अमाउंट में 7-8 लॉट खरीद सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम अगर अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे हमारा रिस्क भी इंक्रीज होता है और नो डाउट रिवॉर्ड तो इंक्रीज होता ही होता है। ठीक है, बट चूंकि मैं आपको एक छोटे अमाउंट से प्रॉपर रेगुलर तरीके से रिस्क फॉलो करके ट्रेडिंग करना दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर केवल और केवल एक ही लॉट में काम किया। ठीक है, बड़ी मूवमेंट कैप्चर करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था प्रीवियसली वीडियो में कि हम जो हमारा इनिशियल टारगेट है वो बुक कर लेते हैं। उसके बाद जो भी हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी बची है उसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में बड़े मूवमेंट के लिए होल्ड करके रखते हैं। जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर करते रहते हैं, जिसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर करके ऊपर लाते रहते हैं और मार्केट में जिस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिलती है उस हिसाब से हम मार्केट में मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके उसको पूरा तो नहीं बट एक दायरे तक कैप्चर करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो मैंने आज केवल और केवल एक ही लॉट में काम किया। अगर यहाँ पर मेरे पास 2 लॉट या 4 लॉट होती तो मैं जो हमारा इनिशियल टारगेट था वो आ गया, उसके बाद मैं होल्ड करके रखता और भी ज़्यादा बड़े लेवल के लिए, बट नो प्रॉब्लम। आज मैंने एक लॉट में काम किया और मैंने इसमें 1197 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो मुझे आज 45,100 की पुट में 1197 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं। देखिए, जिन लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया होगा, ठीक है,
उनको मार्केट ने फिर मौका दिया। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, मैं कई वीडियोस में मैंने आपसे कहा है कि मार्केट हमें मौके देगी, बार बार मौके देगी, हमें गलत टाइम पर एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। अगर एचपी स्कैल्पिंग बेस यहाँ पर एंट्री मेरी छूट जाती तो मैं यहाँ पर या इस लेवल पर एंट्री नहीं लेता। अगर मेरी एंट्री लेवल निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा गैप आ गया है उसमें, तो मैं दोबारा एंट्री रैंडमली कहीं पर नहीं लूँगा, या तो वो दोबारा लेवल आ जाए या फिर मैं ट्रेडिंग को क्लोज कर दूंगा। मुझे दोबारा मौका मिला, अगर दिन में दोबारा मौका मिलेगा तो मैं वहाँ पार्टिसिपेट करूंगा, नहीं मिलता है तो मैं कल ट्रेड करूंगा, परसों ट्रेड करूंगा। भाई मार्केट तो मौके देगी ना, आज नहीं दे रही है कल देगी। आज का मौका छूट गया, कल के मौके में पार्टिसिपेट कीजिए, परसों के मौके में पार्टिसिपेट कीजिए। ना तो मार्केट कहीं जा रहा है, ना आप कहीं जा रहे हैं, ना मैं कहीं जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर हमने अगर एचपी स्कैल्पिंग बेस्ड एंट्री नहीं ली होती तो आप देखिए मार्केट में थोड़ी सी गिरावट के बाद में हमें फिर से एक 12:57 के आसपास सेलेक्ट ट्रेडर वैलिडेट कीजिएगा, टाइम फ्रेम पे देखिएगा, 12:57 के आसपास मुझे इस कैंडल पर एक अपसाइड ट्रिगर और मिला। बट चूंकि मेरा टारगेट आ रखा था तो मैंने वहाँ पर एंट्री नहीं की, पार्टिसिपेट नहीं किया। बट अगर मेरे यहाँ पे एंट्री छूट गई होती तो मैं डेफिनेटली यहाँ पार्टिसिपेट करता और अगेन मुझे एक यहाँ पर अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और हमारे आराम से, चाहे हम कॉल को बाई करते चाहे हम पुट को सेल करते, हमारे आराम से यहाँ पर टारगेट आ जाते। इनिशियल टारगेट आने के बाद में भी हमें एक अच्छा मूवमेंट और भी कैप्चर करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों आज ही मार्केट ने 2 मौके दिए, एक मौका स्टार्टिंग में दिया, अगर उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करे तो यहाँ पर प्रॉपर हमें ट्रिगर बेस एंट्री मिली, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर पार्टिसिपेट करते तो हम यहाँ पर भी अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। चूँकि मेरा रूल है कि हम एक ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो गए, हमने जैसा सोचा था वैसे हमारी ट्रेड चली, हमारे सेटअप, हमारे सेंटीमेंट सेट मैच हुए, हमने ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग भी प्रॉफिटेबल हुई, हमारे टारगेट आ गए, क्लोज द सेटअप, आगे हमें ट्रेड नहीं करनी है। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा हिट होते तो मैं डेफिनेटली आगे ट्रेड करता, है ना। बट चूंकि मेरा टारगेट आ गया था तो मैंने यहाँ पे आगे ट्रेड नहीं किया, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आपने देखा होगा कल जब हमारी एनालाइजिंग कल की भी अपसाइड में ही थी, बट कल मार्केट ने डाउनसाइड मूवमेंट दिया। तो जब मार्केट हमारे अगेंस्ट गई तो मुझे कल कितने का लॉस हुआ था, लगभग 487 रुपये का। और आज हमारे मार्केट सपोर्ट में गई तो हमने कितना अर्न किया, 1197 रुपये का। तो इसी को दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करना बोलते हैं, ठीक है। जब मार्केट हमसे ले रही है तो 487 ले रही है, मतलब छोटे लॉस ले रही है, और जब हमें देके जा रही है तो बड़े प्रॉफिट देके जा रही है। देखिए मार्केट हमेशा आपसे स्टॉप लॉस लेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपके 99.9% डेज प्रॉफिटेबल रहें, ठीक है, ना ही ऐसा होगा कि आपके 99.99% डेज लॉस में रहें, ठीक है। बट हमें क्या करके चलना है, जब हम मार्केट हमसे ले रही है तो वो कम ले, और मार्केट हमें दे रही है तो वो हमें ज़्यादा दे। अगर ये रिस्क रिवॉर्ड हमने मेंटेन करके रख लिया तो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। बट अधिकतर नए ट्रेडर इसका जस्ट उल्टा करते हैं। वो क्या करते हैं, जब लॉस हो रहा है तो वो लॉस बड़ा ले लेते हैं और प्रॉफिट हो रहा है तो छोटे छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं। तो आप कुछ भी कर लें, कितनी भी अच्छी, कितनी भी ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड हो, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर आप लॉस में ही क्लोज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो हमें दूसरों की गलतियों से सीखना है, खुद गलतियां कम से कम करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करनी है। ऑलराइट दोस्तों, चलिए आई एम डन फॉर द डे। अब आपसे मुलाकात होगी कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो अब मिलेंगे आपसे कल। थैंक यू सो मच, हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।